राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 10/9/1994 मुरली मनोहर दोहरा दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नास तो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सत विद्यते असत भाव न विद्यते। अर्थ हुआ कि असत है, उसकी सत्ता नहीं है। हमें जीना दिख रहा है, जीना नहीं है, ये उल्टा पकड़ रखा है, इसकी सत्ता नहीं है। आज एक बात बताई कि ऐसा नहीं है कि इसका अभाव है, मतलब है, दिख रहा है ना, इसकी सत्ता मौजूद नहीं है, मतलब होनापन नहीं है। हम देखते हैं कि होनापन है, ये शरीर दिख रहा है, मकान दिख रहा है, ये होनापन है, पना दिख रहा है ना। ये महाराज जी कह रहे हैं या तुम्हारे वहम है, ये है नहीं कि मेरा बेटा है, कि मैं ऐसा परिवार है, कि ऐसा है, ये है नहीं। मानो दूसरी बात ये करें कि जो परमात्मा तत्व है वो है, विद्यमान है, सदा है। तो एक बात दोनों की क्या बताई, एक तो है और एक नहीं है। ये पहले समझनी जरूरी है, अपने को बहुत जरूरी है, समझ में बहुत जरूरी है। कहने का ये है कि सर्वथा भाव ये नहीं है। बात क्या है कि शरीर, ये सब सृष्टि का, जितनी भी सृष्टि की रचना है ना, ये शरीर एक सृष्टि का एक छोटा सा अंग है। ये शरीर छोटा सा एक, सारी एक है ये सब। और इसमें एक प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि ये नहीं में जा रहा है, प्रत्यक्ष। इसमें नहीं में जाने वाले में हमने है की बुद्धि कर ली, है मान लिया, इसको समझते हैं हम, ये समझते हैं कि ये नहीं है, ये भी बातें भी करते हैं हम लोग। जब क्या है कि वक्त भर हम लोग फिसल जाते हैं, ये बात को वास्तव में पकड़ी नहीं हमें, नहीं तो हमें ऐसा मौत ही मौत दिखेगी, ये शरीर की मौत ही मौत में दिखेगी, ये शरीर जीना दिखेगा ही नहीं। क्या तो सुख ले लेंगे, क्या इकट्ठा कर लेंगे, ये सब नहीं दिखेगा हमें। ये बात इतनी काम की है। तो पहले शरीर था क्या ये देखिए, और बाद में रहेगा नहीं, और अभी भी नहीं में जा रहा है, अभी भी नहीं में जा रहा है। ये सच्ची बात है। पहले अभाव, पीछे अभाव, और वर्तमान में भी अभाव ही अभाव में जा रहा है। तो ऐसे देखो, हमें क्या हुआ कि इसको कैसे देखने, समझना है। इस बात को समझा रहे हैं महाराज जी की। जैसे हमें रस्सी दिखी है, रस्सी में हमें डर लग गया, अरे सांप है इसमें, अब घबरा गए, तो अभी चले जाते तो क्या हो जाता, पैर ऊपर हो जाओ हो तो मैं मर ही जाता। ऐसे हमने कई कल्पना कर ली। अब रस्सी में सांप दिख रहा है हमें, है रस्सी, और घबरा रहे हैं, मेरा हो गया, मेरा चला गया, मेरा धन, मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं रहा। ये कितनी कल्पनाएं करते हैं हम, सोचिए कितना हम लोग दुख भोगते हैं। और बाद में देखा, अरे सांप नहीं, ये तो रस्सी है। मैं तो घबरा गया था, इतना दुख हुआ मुझे, मैं डर गया था इतना, अब क्या होगा, क्या हो गया, पैर टिक जाता तो रस्सी थी। तो रहने वाले परमात्मा है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं, वो तो रहते ही हैं। और तो एक बात है कि वो रहने वाला दिखता नहीं है। तो बोले कि दिखता कैसे नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि बचपन वाला शरीर हमारा नहीं रहा, तो प्रत्यक्ष है हमें, जवानी वाला शरीर भी नहीं रहा। तो फिर ये जो हमें इसमें हैपना दिख रहा है, ये किसका है? तो ये हैपना है परमात्मा का। क्यों, ये तो नई बात, ये तो एकदम सच्ची बात निकल आई कि बचपन वाला शरीर नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। ये बात तो सच्ची निकल के आ गई हमारे सामने। तो फिर ये हैपना कैसे हो रहा है, कैसे ये सृष्टि चल रही है, कौन इसको चला रहा है, और कौन इसके परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन किस में हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो आपको मानना पड़ेगा कि है तत्व ही हमें इसमें दिख रहा है।
हम वो नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं परिवर्तन को। तो महाराज जी ने फिर एक दृष्टांत और बढ़िया दिया। क्या किया कि जैसे 3 घंटा पानी आएगा नल में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो हम नल में पानी आए तो काम में ले लें, फिर दिन भर प्यासे मरना पड़ेगा, कपड़े भी धोने हैं, स्नान भी करना है, भोजन भी बनाना है, कितना काम करना है। अगर चूक गए तो फिर कितनी दुख होगा, पानी बिना कैसे काम चलेगा। 24 घंटे प्यास, फिर तो कल ही आएगा पानी। तो बोले कि भर लो, जमा कर लो, काम आ जाएगा। ऐसे ये 3 हमारे घंटा है, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था। तो पहले घंटे में पानी भर ले तो 2 घंटे तो शांति रहेगी ना। अरे यार नहीं, पानी भर लिया मैंने, ठीक हो गया। तो बचपन में ही पहले भगवान का ही भजन कर लो, कितना काम हो जाएगा कि बचपन में ही भगवान का काम कर लो, फिर क्या मौज होगी। भजन भजन संत महात्माओं ने बचपन में ही काम कर लिया। सेठ जी ने, हरि जी ने, स्वामी जी ने बचपन में ही अपना काम बना लिया। तो 3 घंटे चलेगा ऐसे ही। और ऐसे देखो, पानी तो हम कल भी भर लेंगे, कोई बात नहीं, 24 घंटा तक प्यासे स्नान किए बिना जल भोजन बनाए बिना रह जाएंगे। लेकिन ये तो वापस नहीं आएगा, ये तो चलेगा। और ये कैसा है कि ये हर पल में, हर क्षण में जा रहा है। मौत है ना, जिसको हम नहीं चाहते हैं मौत को, वो मौत नजदीक आ रही है और उसका पता नहीं है कब आ जाएगी। मारा ही काल अचान चपेट की, तो जाते जाते को कहते हैं नहीं कि भागता चोर का चिंटा ही चोखा। क्या चोर भाग रहे, सामान लेके जा रहे है, तो अब की हाथ लाग गयो लारू आपने, कभी वो छोड़ भाग गयो, वो भी कोस लियो की वो तो भाग रही है, भी कोस लियो, छीन लियो, तो भी बितो तो आयो हाथ में। हाँ, तो ऐसे ही जीत तो जा रही है नहीं भी, वो लाभ ले लो, जो लाग जाओ वही कमाई नहीं। महाराज जी तो कहीं कमाई नहीं, चिपक जाओ एकदम, कीड़े की टांग टूट जैसी, पण मिठो कौन छोड़े। कई बार यहाँ लोग चिपक जावे, मैंने तो स्वाद आवेगा बिना ही इन्हें खींचो, कितनी खींचो, जोर से रस्सी बांध खींचो बना मिठो भी मिठो लाग गई है। ऐसे ही जाते हुए को है ना, लाभ ले लो, पता नहीं है, लावा ले लो। महाराज जी कहते हैं लावा ले लो। तुलसी सोई नर चतुर, पर धन पर मन हरण को वेश्या। तो 2 चीजों में प्रवीण है, वो तो मन भी हरे है, रुपया भी लेवे है। रुपया कमाना रहा तो खाली रुपया ही लेवे है, वो एक ही मन हरे है रुपया के बाद, वह तो दोनों चीजें हरे है, रुपया भी ले ले, प्रवीण है वह। ज्यादा पर रुपया कमास ले से ज्यादा अपनो नाम हो जिसी। आजकल वेश्या का घना ही नाम है, फिल्म में आवे ना एक्टर्स बोले, एक्टर्स वे वेश्या है, अवांगो नाम घणो ही है। तो नाम भी हो जिसी, धन भी बहुत है, रूप भी बहुत है। कोई चीज तो बड़ी पदवी अगर बाकी मिल जिसी थाने ज्यादा हो जिसी, तो बोले कि ये तो जा रहा है। तो अपने क्या है, एकदम स्वभाव ऐसा बना लो। आए यहाँ गंगा जी आए हैं, तो गंगा जी आए हैं, गंगा स्नान कर लो, गंगा में स्नान कर लो, गंगा जल पी लो, गंगा जल से रसोई बना लो, गंगा जी का पूजन कर लो, गंगा जी के दीप धूप कर दो, गंगा जी को प्रणाम कर लो। आए और जाते समय गंगा जी का जल ले जाओ, रोज गंगा जल पियो, तो लाभ ले लो। ऐसे ही देखो, आपकी बाल्य अवस्था है, बचपन अवस्था है, तो बचपन अवस्था है तो उस बाल्य अवस्था के अंदर पढ़ाई कर लो, भजन कर लो, पढ़ाई कर लो, भजन कर लो। छोटे छोटे भक्त हुए हैं और छोटे बचपन में जो पढ़ाई कर ली वो जीवन भर सुख पाया। पढ़ाई नहीं की, खेल में ही रहा, तो खेल में क्या मिला, क्या मिला बताइए, खेल में मिला क्या, कुछ नहीं मिला, जीवन बर्बाद हुआ, रोएगा जीवन भर। अभी हंसेगा खेलेगा, बाद में रोएगा। ऐसे यहाँ भोगों में लगेंगे, सुख में आराम में लगेंगे और बाद में दुख भोगेंगे। हैं, हम ही अगर बचपन में लग जाते आज, तो आज हमारे ऐसे दिन रहते क्या? हैं, अभी भी लग जाए तो बच्चा हुआ तो जो अब राख रही को, जो रह गया उसको तो ले लो। तो ये जैसे ये मनुष्य जीवन है, ये ब्रह्मचर्य है, ये परमात्मा प्राप्ति का मतलब है कि इसलिए मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है।
मतलब भगवत प्राप्ति की ये पाठशाला है, ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हाँ, समय नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब है कि बचपन में जैसी बुद्धि रहती है ना याद करने की, समझने की, वैसी बुद्धि आगे जाके नहीं रहती है। और फिर समय भी नहीं मिलता है, फिर तो बाल बच्चे हो जाएंगे, व्यापार धंधा नौकरी आदि में चले जाएंगे बड़े होने के बाद में, फिर तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो जा रहा है। तो अभी से क्या है कि एकदम भजन श्रवण कर लो, तो भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। मारवाड़ी कहावत है, रे श्री राम जी को नाम नरिया राम सुमरिये, तो नहीं तो जम की घात तैयार है, जमराज तैयार है। नरिया राम हाँ, सुमरिये टाले जम की घात, टाले जम की घात, नरिया राम सुमरिये टाले जम की घात, टाले तो भगवान के स्मरण कर लो। अपने मारवाड़ी कहावत है, रे श्री राम जी को नाम, रे श्री राम जी को नाम। कितनी पहले कहावतें बना दी ऐसी ऐसी। वो लोग कितने होशियार थे, कितने समझदार थे, उनके जीवन में बातें थी ना, तभी चलती है। देखो ये दो है, चौपाई है, ये कहावतें हैं, जिनके जीवन में थी ना उन्हीं की कहावतें चलती है, हर एक की नहीं चलती। दुनिया सच्ची, भगवान सच्चे है, सच्ची बातें ही रहती है, हर एक बातें नहीं रहती। जो भगवान का नाम ले रहा है वो ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं ना। अब वो आपका वहम है ये सब। भगवान का काशी विश्वनाथ के नियम से घूमत हो के हमें धार्मिक स्थान को बर्बाद कर रहे हैं। वो देखो कि हम वो नहीं कर रहे हैं। आप देखो कि हम लोग कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हम लोग गर्भपात कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अब ये नहीं देखते हैं, मुसलमानों को देखते हैं। हमारे ही बच्चे जो जन्म का समय हो गया, उनको वो जाके वहां विरोध में जन्म लेते हैं, फिर वो मारते हैं। सावचेत हो गई। अब एक एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे बाकी कहाँ गए? कहीं तो पैदा होंगे, मुसलमानों के पैदा होंगे, बदला लेंगे अपने। हमारी जमीन दो तुम, हम तुम्हारे घर पैदा होने वाले थे, हमारा धन दो, तुम्हारी बहन बेटी दो, तुम्हारे हम पैदा होने वाले थे, हमारे संस्कार थे। हम करते हैं गलती, ये तो मजाल थोड़ी। हम इतने अगर होते और पाप नहीं करते तो उनकी हिम्मत होती क्या? तो आप ये देखिए कि वो कर रहे हैं, नहीं वो हमको भोगना ही पड़ेगा, वो मारेंगे हमको, क्योंकि हमने गलती की, हमने बच्चों को मारा अपने। मैं बीच में नहीं बोलना, ना नहीं बोलो। इतने महापुरुष हैं अपने, इतने कथा प्रवचन करते हैं, कितना हम लेते हैं। हमने तो अपराध नहीं किया, लेकिन अब नए बच्चों में पता नहीं कैसे संस्कार, यही तो बात है। संस्कार हमारे ही हैं, बहुत बड़ी गलती हम लोगों की है। हिंदू देखो, चरणानंद जी महाराज ने कहा कि हिंदुओं ने हिंदुओं का नुकसान किया है, मुसलमानों ने मुसलमानों का नुकसान किया है, दूसरे ने कोई नहीं किया। जितना हिंदुओं ने अपना नुकसान किया है ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो तो ऐसे ही करेंगे भाई। देखो आप, उनके ऊपर दोष नहीं है, हम लोगों को ही दोष है कि अब अपने को सुधारो। अब भगवान अब उनका अब दूसरे को हम नहीं सुधार सकते। हम उनकी तरफ देखेंगे ना तो हमारा भजन छूट जाएगा। अब तो रात दिन भजन में लग जाओ, हे नाथ, और कोई बचाने वाला नहीं है। अब आपके ऊपर कोई रक्षा कोई कर देगा, कोई सरकार कर देगी, कोई दूसरा कर देगा, असंभव बात है। एक राम जी राक्षी और कोई रुखाड़ा नहीं है। तो इसलिए अपने तेरे भावे जो करो भलो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो। अब तो भजन का समय आ गया, अपने मरने का दिन है अपने। हे नाथ, हे नाथ, कितनी आफतें आई थी प्रहलाद में, सब मिट गई, और कोई उपाय नहीं है भाई। देखो इसलिए देखो भाई, खूब ध्यान दो। महाराज जी ने कहा उदय अस्त्र और राज है। मतलब जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे ब्रिटेन से, तब उन्होंने इतनी ये भारत को पूरा कब्जे में कर लिया था। उनका राज चलता था, उधर में भी चलता था, ऐसा उन्होंने किया। और अब क्या है, अवस्थ हो गए। अब क्या हो? हाँ, जो खराब था तो सूर्य अस्त नहीं हुआ, वो मेरे समझ में नहीं आई। सूर्य देखो, उन अस्त ऐसा बड़ा राज होता है ना, जिसमें ब्रिटेन में जब यहाँ से सूर्य जब जाता है तो वहां उदय होता है, समझ गए ना? हाँ हाँ। और तो अंधेरा नहीं हुआ ना उनके राज में, पूर्व में भी था, पश्चिम में भी था, ऐसे था। अच्छा, तो उदय अस्त कहाँ हुआ?
उनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसा राज था। अब आज मुसलमानों का कब्जा होने जा रहा है, 10 साल बाद में वहां का मुसलमानों का राज हो जाएगा। इतनी बड़ी देखो क्या क्या पलटा मारती है वक्त, कितना पलटा मारता है। तुमने दूसरों को दुख दिया, अब 5-7 वर्षों में वो मुस्लिम राष्ट्र होने जा रहा है, अभी भी उनकी चलती है, बस ऐसे हो रहा है। तो हम लोग क्या है, इसी चक्कर में घूम रहे हैं, हम गाड़ी के चक्कर में घूम रहे हैं, गोल घेरे में घूम रहे हैं हम लोग, जन्म मरण में चक्कर में पड़े हुए हैं। इसका अंत कहाँ आएगा? जन्म गए तो मरना बाकी। अब आप देखो कि हमारे कितने युग बीत गए, हमारा कल्याण नहीं हुआ, और हो गया कईयों का कल्याण। कई महापुरुष हुए, संत महात्माओं ने अपना कल्याण कर लिया, और हम इस सृष्टि जब तब से हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर में घूम रहे हैं। ये कहाँ गए, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, कितने दुख पाते हैं। और कहाँ कहीं जन्म हो गया गंदी जगह, कहाँ हम बच गए। अब की बार तो ये रास्ता बढ़िया मिल गया, अब पता नहीं अगले क्या होगा। भजन नहीं करेंगे तो कैसी दशा होगी हमारी, दुर्दशा होगी। समुद्र से जल निकलता है, ध्यान दीजिए, महाराज ने बहुत बढ़िया प्रवचन था आज का। समुद्र से निकलता है जल, फिर आता है, फिर कहीं नदियों में, कहीं तालाब में, कहीं कुएं में, कहीं चला जाता है, घूमता 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 फिर जा करके वापस समुद्र में ही आता है। जितनी भी नदियां बहती है ना हमारे जमीन के नीचे, सब नदियां, सब जितनी भी संसार का जल है वो सब समुद्र की तरफ बहता है, क्यों? समुद्र का अंश है, समुद्र की तरफ जाएगा ही। यहाँ नाला छोड़ दो, पानी पानी छोड़ दो, वो अपने आप ही उधर चला जाएगा, एक ऑटोमेटिक ही, जिसका अंश है उधर ही जाएगा, अंश की तरफ जाएगा। तो अब हमारा ये शरीर बना है किसका? मिट्टी का। कैसे बना है मिट्टी का? कि मतलब शरीर बनता है अन्न से, तो मिट्टी के अंदर से एक बीज आया, मिट्टी के अंदर अन्न पैदा हुआ, अन्न से हम जीव में उस चिपक गए, अन्न में चिपक गए, अन्न में चिपक करके और फिर हमारा जन्म हो गया, फिर शरीर बन गया, फिर शरीर बन करके एक दिन माटी हो गया। तो माटी से ही अन्न पैदा हुआ और अंत में जाके माटी में ही समाप्त हो गया। तो ये बात है कि माटी का ही है। वर्षा की बात दर्शान दे दिया कि वर्षा वहां से आई और अंत में वर्षा में चली गई, समुद्र में ही चली गई। अब ये जीव की क्या कहानी है कि ये चक्कर में चढ़ा हुआ रहता है, घूमता फिरता है मुसाफरी में। तो तीनों चीजें मुसाफरी में, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है बेचारा, कभी 84 लाख योनियों में जाता है, आता फिर घूमता फिर चक्कर काट रहा है किसी की तरह। ये शरीर मिट्टी का जो अन्न है और मिट्टी में बना, और मिट्टी फिर शरीर बन जाती है और फिर मिट्टी में मिल जाती है। पानी निकलता है समुद्र से और फिर वर्षा होती है, फिर वापस समुद्र में चला जाता है, फिर वापस जल बनकर फिर वापस आ जाता है। ऐसे ही जीव है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, कभी कहाँ जाता है, घूमता फिरता रहता है। ऐसे ही हम तीनों एक ही जीव की। कितना दृष्टांत महाराज जी को देना आता है, कैसे ऐसे समझा देते हैं। तो ये देखो रहे कुछ रहेगा, हमारे साथ कुछ रहने वाला नहीं है। उनसे ये बात पक्की है, इस वास्ते भजन, अब अपना का भजन में समय लगाना चाहिए। भजन सत्संग है, भजन है, इसमें आवे तो तुम्हारा जी फिर मस्ती में आ गए। ओ तो धन जासी राम भजे सुख पासी, यो तो धन जासी राम। भजन करे तो पूत है, भजन करे तो पूत है, नहीं तो मूत का मूत। मूत से ही आया है, मूत में ही चला जाएगा, मूत से ही पैदा हुआ है और मूत में ही रहेगा। पेट में मूत में ही रहता है और मूत और फैक्ट्री बनाता है मलमूत्र बनाने की। ये फैक्ट्री बनाने वाला मलमूत्र का एक है। राम भजे तो पूत है, राम भजे तो पूत है, नहीं तो मूत का मूत। तो ये ऐसी भाई है, तो नहीं तो फिर पश्चाताप होगा। महाराज जी ने कहा पश्चाताप होगा, मरने के बाद में ताप होगा, बड़ा दुख होगा। कोई कितना ही संसार बदला हमारे देखने में। महाराज जी ने कहा कितना संसार बदल गया। हमारे साथ रहने वाले थे वो हमारे को दिखते ही नहीं, हमारे से छोटे चले गए महाराज जी। हम जिन सत्संगियों के साथ थे पहले, एक आधा भी दिख, एक आधा भी है, कोई तो है।
कोई नहीं है। तो हम भी यहाँ आए थे तब कैसे कैसे सत्संगी देखे थे हमने, कैसे कैसे सजे। एक सत्संगी देखा था, वो मानक जी सारडा था। मानक जी सारडा 500 डुबकी लगाता था गंगा जी में। जोधपुर वाले तो हाँ हाँ, ये देखो हाँ, तो ये लीलाबाई हम ने उनके घर जाके आए थे महाराज जी को दाम पता एक बात में, मैं और मेरे पिताजी उनके घर जाके आए थे। हाँ तो वैसे मिले तो मेरी तो आंखें हो रही है। महाराज जी को कुछ ही समय हुआ था हाँ दाम पधारे। हाँ तो उन्होंने ऐसी बात बताई कि वो जोधपुर में ही थे और 2 हम्म साल से बोले थे, तब हम जा नहीं पाया। तो वो बोल रहे थे कि जिस दिन महाराज जी मतलब धाम पधारे ना, उससे पहले दिन ही मेरे को ऐसा सपना आया कि महाराज जी ने मेरे को बताया, मतलब महाराज ये मानक जी ने बताया कि महाराज जी ने मेरे को पहले दिन ही बता दिया कि मैं जा रहा हूँ। बोलो, उनके खुद के मुंह से मैंने सुनी है। उसके घर उनके घर गए थे हम दोनों, पिताजी और मैं। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा उनसे बात करके। वो है ना हमारे मित्र, मतलब बहुत हमारी प्रेम था आपस में। मैं बहुत साथ रहा था उनके। जोधपुर के थे मानक जी सारडा। 500 डुबकियां लगाते सुबह दोपहर और शाम। 1500 डुबकियां रोज लगाते गंगा जी में। हमारी खूब दोस्ती थी। गर्मियां थी। बात है कि देखो बात बताऊं, क्या गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गंगा जी में डुबकी है ना कभी भी लगाओ, आदत पड़ जाती है ना, वो फिर ठंडी नहीं लगती। फिर वैसा ही शरीर में ऐसी आ जाती है कि मतलब ऐसे तो मेरी भी लगाई हुई है, पर बात है कि अभी है। हाँ बिल्कुल, पर रोज नहीं लगाता था, वो तो कभी कभी लगा दिया। याद आई वो बता दी। एक आनंद आता है गंगा जी में, आनंद आता है। पर सात्विक स्नान ही बढ़िया है। देखिए 11 कम से कम 11 डुबकी लगानी चाहिए। 9 डुबकी लगाई लो, पूर्ण संख्या है 9 डुबकी। हाँ एक प्रश्न हाँ मेरा ये प्रश्न है, जब अपन ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य पेश कर दिए कि नीचे विशाल मंदिर है, ऊपर ये चेंज किया है, तो कोर्ट में जब न्यायाधीश बैठे हैं, जिनको अपन ने न्यायाधीश चुना है सरकार ने, वो सही फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं नहीं देखो कारण इसका मैं बताऊं, इसमें भी वो आ गया कि आपने जो कहा मैं आप उसका फलाना कर रहा हूँ, ये बात आपकी इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, आपकी समझ गया मैं बात। भगवान कलयुग को राज दे रखा है ना, तो अभी को उनका किसी का राज नहीं चल रहा है, अभी कलयुग का राज चल रहा है। ये सोचिए आप, वो उल्टा उल्टा काम और करेगा। और अभी तो आपने कुछ नहीं देखा है, तो भयंकर आएगा समय 10 वर्षों के अंदर, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सके। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा आएगा कि मार काट मचेगी, जैसे वहां मची थी ना। भयंकर भयंकर होगा काम, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा खून खराबा होगा। तो वो अब उसको बचने का यही है कि आप है ना भगवान में लग जाइए सच्चे हृदय से, तो ठीक है। और कोई उपाय नहीं, हमको भी मरना पड़ेगा साथ में। तो मतलब बताया आपको कि नहीं तो पश्चाताप होगा। पढ़ाई के दिन में पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे ये हमारा ऋतु आई हुई है अभी, भजन की ऋतु है। मनुष्य जीवन ये ऋतु है। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो खेती करो भाई, ऐसे ये ऋतु है भजन करने की। ऐसा मौका मिला है 84 लाख योनियों में और नरकों में, और 84 लाख, ये एक ही मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हमको अपना है। महाराज जी का कितना बदल गया, कितने सत्संगी देखे, कितने आए गए। तो क्या करे कह दास संग्राम, राम जी को भूलू की कर, भूलिया भूली होवे मांजनो जावे बिखर, भूलिया भूली होवे मांजनो जावे बिखर। क्या हो, अरे क्या हो के अब की को नहीं। ये मनुष्य जीवन अपने को मिला है ना। कह दास संग्राम, बड़गड़े घालो घोड़ा, ओ आयो मैदान, ओ आयो मैदान। मतलब है कि अब ये मैदान है, ये मनुष्य जीवन, अब जो बचा हुआ जीवन है ना, बैठ के शांति से इधर उधर की बातें नहीं करके, कोई को हम अपने परिवार वालों को नहीं समझा सकते, दुनिया को क्या समझाएंगे बताइए। अपने बाल बच्चों को हम समझा सकते हैं क्या? हाँ सोचो, तो हमें अपने, तो हमें भगवान को समझा सकते हैं। भगवान और भगवान की बात हम समझ सकते हैं, या और कोई हमारा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परले होगी वो करेगा तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज। महाराज जी ने कहा कि हमने एक कथा सुनी है। क्या कथा सुनी है? कि रावण की, कि राम जी और रावण का युद्ध और रावण मरा गया। रावण मरा गया तो अब पड़ा है बेहोशी में। तो लक्ष्मण को कहा कि तू जा। हाँ, बहुत बड़ा विद्वान। एक मेघनाथ के साथ में संवाद है, रावण और मेघनाथ का संवाद है। हमारा नाम भी है, रावण हमारों को भी जानता था कि ऐसे ऐसे एक के जने के बारे में जानता था रावण। रावण संगीता है ना, उसमें महाराज जी पूछ के आए थे, गए थे महाराज जी। उस समय की 2 बातें पूछी थी महाराज जी ने। एक तो मैया जी का मंदिर था, तो मैया जी के मन में थी कि हमारा मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। तो वो बन गया। और महाराज जी ने एक प्रश्न पूछा कल्याण के विषय में। तो बोले ये हमारी इस क्षेत्र के अंदर नहीं है। अच्छा, ये हमारी रावण संगीता के अंदर नहीं है। इस सृष्टि की बात तो रावण ने लिख दी, पर उससे ऊंची बात नहीं लिखी। महाराज जी का मैं गया था, खुद महाराज जी ने बताया था कि ये जो सृष्टि के बाहर की बात है मैं नहीं बता सकता। तो महाराज, और उसमें संवाद है इन दोनों का खास। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके, तो वो जाके सिर के पास खड़ा हो गए लक्ष्मण जी। तो रावण बोले ना, तो भगवान ने समझाया, अरे इतना बड़ा विद्वान है, बोले शिक्षा लेनी है किसी से तो इसको आदर के साथ प्रणाम करके और तुम जा। तब फिर दोबारा गए भगवान के कहने से। तब कहा कि मेरे मन में कई चीजें थी कि मेरे मन में थी कि स्वर्ग के लिए बेड़ी लगा दूं, समुद्र को मीठा कर दूं, और सोने को बोलो है और सुगंध कर दूं उसमें। ऐसे कई मतलब मन में आई। अब है जो चंद्रमा का जो कलंक है ना, काला काला धब्बा मिटा दूं, ऐसे मेरे मन में आई। मैं कर लूंगा है ना। ऐसे ही महाराज जी अपने को शिक्षा दे रहे हैं, अभी भजन में लग जाइए, अभी भजन में लग जाइए। तो बात ये है, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।